मन से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन। हमें केवल क्या करना चाहिए, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, वाणी के सर संभाल लो, वाणी के सर संभाल लो, बस हो गया कहते हैं अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे, भगवान को तू खोज रहा है, लेकिन भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं हैं। अनमोल ब्रह्मानंद को खोजता फिरे, केवल कण कण में अपने हारियो, कण कण में अपने हारियो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे प्यारे भगवान कि यहाँ जाने के पहले भी हमें कुछ अपनी आदतों को सुधारना पड़ता है। हम लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूजा करने के साथ अगर तुम्हारा कर्म सही है तब तो तुम्हारी पूजा सफल है। कुछ नहीं जानते हो तुम तो केवल एक ही काम है भगवान की, जब आप पूजा करते हो तो सर्वप्रथम हम बताते हैं 5 चीजों से सारी पूजा हो जाती है। कुछ नहीं, ना मंत्र पढ़ने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारी ही क्रिया और भगवान की क्रिया होती है।
हम सुबह जागते हैं, जाग करके क्या करते हैं? जैसे ही जग करके मंजन किया, दातुन करने के बाद स्नान किए, वस्त्र पहने और वस्त्र पहन करके फिर थोड़ा भोजन किया। ऐसा ही भगवान का होता है। तो भगवान को सर्वप्रथम आप जब पूजा स्थल में पहुंचे तो भगवान को पहले आवाहन करके बुलाएं। हे प्रभु, हम आपकी पूजा करने के लिए आ गए हैं, आप अपनी मूर्ति में स्थापित हो और हमसे जो त्रुटि बन जाए उससे हमें क्षमा करें। फिर भगवान को सुंदर निर्मल जल से स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद अगर आपके पास दूध, दही, पंचामृत, घृत आदि है तो उसमें भी भगवान को स्नान कराओ। क्योंकि जो व्यक्ति पंचामृत, दूध, दही से भगवान को स्नान कराते हैं उनके घर में कभी दूध, दही की क्षति नहीं होती है। दूध, दही गलियन बिके, मदरा बिके दुकान, साधु संत पैदल चले, बेस्या चढ़ी विमान। जिस चीज को इज्जत के साथ बिकना चाहिए वो गलियों में बिक रहा है। दूध, दही गलियन बिके, और जिस चीज को इज्जत नहीं मिलना चाहिए वो मदरा यानी दुकान में बिक रही है। साधु संत पैदल चल रहे हैं, वेश्याएं विमानों में जा रही हैं। यही तो कलयुग का प्रभाव है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से और भगवान भोले बाबा को सब देवताओं ने प्रसन्न किया। तो नील सरोवर नीलमणि, नील नील धर श्याम, उला जहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्काम। अब चलते हैं भगवान ध्रुव महाराज के चरित्र। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव महाराज ने छोटी सी अवस्था में और भगवान को पा लिया। तो जाए उत्तान पादस्यो, सुनीति सुरुचि स्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी, नेतरायस्सुतो ध्रुवा। ध्रुव जी महाराज कौन है, किसके पुत्र हैं, और उन्होंने छोटी अवस्था में भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। तो उत्तानपाद मनु महाराज के प्रियवत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे और उत्तानपाद की 2 रानियां थी। उत्तानपाद की बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। दोनों रानियां आपस में रहती थी, लेकिन छोटी नारी जो थी उसको बड़ा घमंड था। कुछ नारियों को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड रहता है। फिर क्या हुआ, दोनों रानियों के एक एक संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा था उत्तम। कुछ समय बीत गया। एक दिन उत्तम और ध्रुव एक साथ खेल रहे थे कि ध्रुव आया और उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठ गया। यहाँ उत्तम बोला, उठो ध्रुव, मुझे बैठना है, और वो उठता नहीं। इतने में सुरुचि मैया ने देख लिया और उसे क्रोध आ गया। क्रोध आ गया और कहने लगी
कहने लगी हाथ पकड़ करके कि उठ, तू इस गोद का अधिकारी नहीं है। तूने मेरी कोख से अगर जन्म लिया होता तो तू इस गोद में बैठता। इस गोद में बैठने का अधिकारी तो मेरा पुत्र केवल उत्तम है। इतनी बात ध्रुव से कही और उसने गोद से उतार दिया। ज्यों ही गोद से उतार दिया, ध्रुव बेचारा रोता हुआ और अपनी माँ के पास पहुंचा। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे प्रभु, ये क्या कर दिया। नन्हे बालक के मन में बड़ी दीनता भर दी। भैया के पास पहुंचा, बोला भैया मुझे छोटी माँ ने गोद से उतार दिया है। सुनीति बोली बेटा ठीक है, अगर तुझे गोद से उतार दिया तो कुछ बात नहीं, तुझे भगवान गोद में बैठा रहेगा। भगवान तुझे गोद में बैठा रहेगा। तो नादूनाप्यमानं ते सम्मानं वापि पुत्रिका लक्षयाम कुमारस्य शक्तस्य कीटनादिषु। अरे बेटा चिंता मत कर, भगवान तुझे गोद में बैठा रहेंगे। फिर क्या हुआ, अब तो ध्रुव को एक ही बात लग गई कि गोद में तो भगवान की बैठना है, जब ही सोएंगे, जब ही नींद आएगी। चल दिया। रात्रि अधिक थी, मैया सो गई और रात्रि के अंधेरे में और भगवान को खोजने निकल गया। जो ही भगवान को खोजने निकला तो अंधेरा बहुत था, कहाँ देखें कहाँ जाए। अहो तेजा क्षत्रियाणा मान भंगम मृत्यता। क्षत्रिय कभी डरते नहीं हैं और उसने बिना डर के रास्ते में जंगल में अपना पैर जमाए दियो। धीरे धीरे चला जा रहा था। चोर लोगों ने देखा, क्योंकि ये कवच जो मालाएं मोती हीरे जवाहरात आदि मालाएं पहने हुए था, कैसे इसके लिए एक चोर आया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। भगवान कहाँ मिलेंगे बताओ, कहाँ मिलेंगे प्रभु? बोले हम बताएंगे, ये मोतियों की माला उतार करके दे दो। तो सारे ध्रुव की जितने मोती माला पहने हुए थे सब ले ली और उसे एक खाई में धकेलने वाले थे कि उसी समय लक्ष्मी जी पर ये सहन नहीं हुआ और वो भगवान विष्णु की शेष सैया से तुरंत आए गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, लक्ष्मी मैया ने तुरंत ध्रुव को मृत्यु से बचा लिया। इतने में रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह हुआ तो देवर्षि नारद आए। तो बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना संत के भगवान नहीं मिल सकते, बिना गुरु दीक्षा के भगवान नहीं मिल सकते। और जिसने भी गुरु दीक्षा नहीं ली है, भगवान उसका जल भी नहीं लेते हैं। क्या हुआ? क्षण मात्र में तुरंत ही और नारद जी से 12 अक्षर मंत्र लेकर के और उसने वृंदावन में तपस्या प्रारंभ कर दी। ऐसी तपस्या की कि सब लोग चकित रह गए। 3 दिन फलाहार करके उसने तपस्या को आरंभ किया। 3 दिन बिल्कुल निराहार रह
करके तपस्या को आरंभ किया। 1 माह तक के नियम में उसने कुछ नहीं खाया। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो कठोर तप कर दिया। द्वितीयं च तथा मासं सटे संघर्षिणं दिने। 6 दिन में केवल 1 बार पत्ते खाता। इसी तरह से उसने 1 महीना केवल पत्ते खाते निकाल दिया। चतुर्मापी मासं च, चतुर्माह में द्वादशे हनि 12 दिनों में केवल वायु का आहार किया, जिससे वायु पी करके उसने 1 महीना निकाला। तो आज तक एकादशी कभी ठीक से नहीं रही और ये छोटा सा बालक इतने दिनों तक घोर तप करने को तैयार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पैर के अंगूठा पर खड़े होकर के प्राणायाम उसने ऐसा साधा कि समस्त प्राणियों के और प्राण रंध रुक गए, प्राण अवरुद्ध हो गए। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि की शरण में गए कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें? देवता बोले महाराज, किसी ने हमारे प्राणों की सांस को रोक लिया है, उससे हमारी रक्षा करो। प्राणवायु के विरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यक्ति से समष्टि में परिणत हो गई। भगवान बोले बेटा घबराओ मत। यूं कहकर के भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और ध्रुव के पास दौड़ पड़े। ध्रुव को दर्शन दे दिए और कहा, हे बेटा ध्रुव उठो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। ध्रुव बोला, भगवान मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपने माता पिता के सामने आपकी गोद में बैठना है। दृष्टम इच्छा विधि छटाया, मुझे तो केवल गोद चाहिए। इतने में नारद जी के साथ और ध्रुव के माता पिता चले आ रहे थे। किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी माता हो, अरे माता को तो खास कर अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी कीर्ति नहीं रहेगी। मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की। मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की।
हमें किसी की हाय हत्या नहीं लेना चाहिए। ये संसार बादल की छाया, ये संसार बादल की छाया, बादल की छाया, बादल की छाया, ये संसार बादल की छाया, करो कमाई भाई हरी से जोर जवानी ढलक जाएगी, जोर जवानी ढलक जाएगी।